जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मसले पर क्या रुख है? देखिए, जहाँ तक कंट्रोवर्सी का ताल्लुक है वो तो एक जमात में आपस का मामला है, तो उस पर तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकेंगे। अलबत्ता जहाँ तक कांग्रेस का स्टैंड है, हम लोग कहते हैं कि पहले कास्ट सेंसस हो जाए, उसके बाद में जो भी कोई डिसीजन होगा उसके बाद में ही लिया जा सकता है, उसके बाद में ही क्लियर स्टैंड आ सकता है। आप लोगों की तरफ से सरकार को बाहर से समर्थन दिया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर दिल्ली में भी हमने प्रदर्शन देखा। अब उनके ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है, इस पर उमर अब्दुल्ला ने की तरफ से भी एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। तो ज़मीन में क्या वाकई इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो रही है? नहीं, हम तो फिर वही कहेंगे कि ये इनका इस वक्त जो भी वहाँ पे हो रहा है वो उनका इंटरनल इशू है, और उस इंटरनल इशू पे हमारे वास्ते बात करना जायज़ नहीं बनता। बाकी जो हमारा स्टैंड है वो उस स्टैंड पे हम बरकरार हैं कि कास्ट सेंसस जल्द से जल्द होना चाहिए। राहुल जी भी उसके ऊपर प्रेस करते आए हैं, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी। और कास्ट सेंसस होने के बाद में ही जब उसकी रिपोर्ट आएगी तभी कहीं हम आगे का क्या स्टैंड रहेगा उस पर बात कर पाएंगे। सरकार से क्या आप लोग बात रख रहे हैं कि क्योंकि समर्थन तो है आपकी तरफ से कि वो कास्ट सेंसस में शुरू कराए, क्योंकि कई राज्यों में इस तरह की चीज़ें शुरू हुई हैं? कास्ट सेंसस की तो हमने बात कही हुई है कि जो हमारा नेशनल लेवल का जो स्टैंड है उसी स्टैंड के तहत हमने बात कही है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं उस सेंसस का। सर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। जो जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर पार्लियामेंट में कंट्रोवर्सी हुई और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन बीजेपी भी इसको कह रही है कि सरकार को तो आवाम लोग को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनके मुख्यमंत्री उतारे जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है वो तो पूरी दुनिया को पता है क्या कह रही है और क्यों कह रही है। ये उनकी जो डाइवर्शनरी स्ट्रेटजी है, टैक्टिक्स जो हैं, ये सिर्फ जो मेन मुद्दा है उसको लेके वो ऐसी डाइवर्शनरी टैक्टिक्स कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बहस हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, और जब कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में इसी दौरान में उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया, वो नाकाम हो गई वहाँ पे। तो उसको डाइवर्शन देने के लिए, उस नाकामी को डाइवर्शन देने के लिए होम मिनिस्टर साहब ने कुछ आपत्तिजनक बातें कही। तरीक़ेकार उनका बिल्कुल गलत था, वो डिसरिस्पेक्टफुल था। इस लेवल पे पहुंच के ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड और अल्फाज का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। तो उसको डाइवर्शन देने के लिए उन्होंने कुछ और बातें शुरू कर दी, जैसे भीमराव जी के बारे में उन्होंने बहुत ही डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए। अब जब उन्होंने देखा कि ये सारा मामला जो है पूरे मुल्क में इसकी रिएक्शन हुई है, ये उन्होंने सिर्फ भीमराव जी की ही बेइज्जती नहीं की, ये उन्होंने पूरे दलित समाज की बेइज्जती ही नहीं सिर्फ की, ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती की, पूरे हिंदुस्तान की लोगों की बेइज्जती की। जिस अंदाज में आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये पूरे मुल्क की बेइज्जती है। तो उस वक्त उसमें जिस वक्त उन्होंने देखा कि सारे मुल्क में अब प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भी मिसफायर हो गया उनसे। उन्होंने तो सफाई दी, बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं, सफाई तो खैर वो देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे और कितने लोग उसको मानते हैं तो वो अलग बात है। बट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जो उन्होंने कहा वो सारा उन्होंने देखा, और जिस तरीके से कहा वो भी सब ने देख लिया। अब जब उससे भी उनको लगा कि पूरे मुल्क में अब इसके खिलाफ में रोष पैदा हो गया है, तो एक और डाइवर्शन दे दिया उनने। तो उनका डाइवर्शनरी टैक्टिक्स जो है वो अब एक्सपोज्ड हैं उस चीज़ के वास्ते। और जम्मू कश्मीर में हमने इसके ऊपर लगातार 3 दिन पहले प्रदर्शन किए, और बहुत ही सख्त किस्म के, बहुत ही कामयाब प्रदर्शन रहे। आज भी वहाँ पे जम्मू में आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे? हमने तो ये कहा था कि नैतिकता पे, ऑन मॉरल ग्राउंड, होम मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो नहीं देते तो प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने डिमांड की कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, वो उनको सैक करें। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त वो सारा कुछ हो रहा है,
उसमें ऐसी बात इस सोसाइटी में होना मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं है। अभी हाल ही में देखा है कि उमर अब्दुल्ला साहब के बयान जो हैं वो कांग्रेस के स्टैंड या इंडिया अलायंस के स्टैंड से अगेंस्ट जाते रहे हैं। जिस तरीके से बैलेट पेपर को लेकर बयान आया, हालांकि स्टेटहुड को लेकर उन्होंने अपनी मांग गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी है। देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, कांग्रेस का स्टैंड जो है वो स्टेटेड स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड है। हमने इलेक्शन से पहले इस चीज़ को हमने हाईलाइट किया था, ये सब जानते हैं। राहुल जी जब श्रीनगर आए उस दिन भी उन्होंने ये बात कही कि अगर बीजेपी नहीं देगी तो कांग्रेस उसके वास्ते पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हर किस्म की जद्दोजहद करने को तैयार है। सो हमारा वो प्रिंसिपल स्टैंड है। हमने किसी और अनडुएबल चीज़ की बात नहीं की, हमने डुएबल चीज़ की बात की। उसके बाद में इलेक्शन के दौरान भी हमारा वही स्टैंड रहा। हत्ता कि इलेक्शन के बाद में जिस वो सरकार बनी, सरकार बनने के बाद भी हमने वही स्टैंड रखा। अब इस वक्त स्टेटहुड को जो है वहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके जो चैंपियंस इस वक्त जो कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमें बहुत खुशी है कि बाकी लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता उसी स्टैंड पे आ रहे हैं जो कांग्रेस का प्रिंसिपल स्टैंड रहा है। रहा सवाल उमर साहब का उस बारे में बात करना, ये ईवीएम को लेके, तो देखिए ये पार्टीज़ के अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जहाँ कोलिशन धर्मा है, जहाँ अलायंस का एक स्पिरिट होता है, उसका ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। और हम तो ये सजेस्ट कर सकते हैं कि बजाय हम दाएं बाएं बात करने के, ईवीएम के ऊपर बात करने के, अगर हम इतना ही जोर स्टेटहुड पे दें तो स्टेट के लोगों के वास्ते वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, आखिरी सवाल मेरा, कांग्रेस पार्टी सत्ता से कब तक जम्मू कश्मीर में दूर रहेगी, कब तक सरकार में शामिल नहीं होगी? नहीं, उसमें भी हमारा स्टेटेड स्टैंड है, उसमें भी हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है और नैतिकता की बुनियाद पे है कि इस वक्त देख लीजिए, आज सरकार की ये हालत है कि अभी तक बिजनेस रूल्स नहीं बने। अब वैसी सरकार में आप खुद ही समझ सकते हैं कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो कैसे हल हो रहे होंगे। आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस कंफ्यूजन में है कि हम एलजी के जो डिपार्टमेंट्स है उसके अंडर आते हैं या चीफ मिनिस्टर या इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होंगे उसके अंडर आते हैं। अब इसका उन लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जो वहाँ पे पिकनिक मनाने बेसिकली गए होते हैं, उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जो भी काम उनके पास लेके कोई जाए तो वो कहते हैं कि साहब हमें तो पता नहीं कि हम एलजी के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा वहाँ पे इस वक्त हम देखें तो कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्टेटहुड का मामला है। हमारा सबसे पहले का वही स्टैंड है कि स्टेटहुड होने के बाद ही हम देखेंगे कि हमने सरकार के अंदर जाना है कि नहीं जाना है। अलबत्ता हमारा जो स्टेटेड सपोर्ट है सरकार को बाहर से, वो बदस्तूर है। रिजर्वेशन पॉलिसी में जो यूथ मसला उठा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि उसको रिव्यू किया जाना चाहिए? हालांकि उमर साहब ने एक कमेटी बनाई है। इसके ऊपर हम तभी बात कर पाएंगे जिस वक्त हमारे पास कास्ट सेंसस आएगा। कास्ट सेंसस से पहले ये बातें कहना जो है ये इमेजिनरी बातें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे तारिक हमीद करा साहब। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।